दोस्तों, अगर आपने कभी सीआईडी देखा है या आप सीआईडी देखते हैं तो आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर सीआईडी के एक एपिसोड को बनाने में कितना बजट आता है और आखिर सीआईडी अपने एक एपिसोड से कितने पैसे कमाता है कि वो टीवी इंडस्ट्री पर इतने दिनों तक सस्टेन किया। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सीआईडी का बजट कितना है, सारी स्टारकास्ट को कितनी ज्यादा फीस मिलती है और साथ ही में एक एपिसोड को टोटली बनाने में, उसे एडिट करने में, पोस्ट करने में सारी चीजें करने में कितना ज्यादा कॉस्ट आता है। और फाइनली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर सीआईडी कितना अर्न करता है, कैसे अर्न करता है। उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो सबसे पहली बात देखो, किसी भी एपिसोड को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला होता है प्री प्रोडक्शन, दूसरा होता है प्रोडक्शन और तीसरा होता है पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में आप लोग डिसाइड करते हो कि आप कौन सी लोकेशन पे शूटिंग करोगे, कौन से घर में शूटिंग करोगे, कहाँ पर क्राइम सीन होगी, ये सारी चीजें आप डिसाइड करते हो। फिर आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आप एक्टर्स को हायर करते हो, बहुत सारे आर्टिस्ट को हायर करते हो। मतलब इसमें मेनली आप लोग एक्टर्स को हायर करते हो और जो भी क्रू है, क्रू मेंबर्स है, उन सभी को हायर करके आप उनसे काम लेते हो। ठीक है, उनसे एक्टिंग करवाते हो, जो भी चीजें होती है वो सब इसमें आती है। फिर थर्ड आता है पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें वीएफएक्स का काम छोटा मोटा, वैसे सीआईडी में सीजन 2 में थोड़े बहुत वीएफएक्स ज्यादा यूज हो रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन सीजन 1 में उतने वीएफएक्स के काम नहीं होते थे। तो थोड़ा बहुत वीएफएक्स का काम, एडिटिंग का काम, म्यूजिक डालने का काम, मतलब वो सब एडिटिंग में ही आ गया। तो ये सब करने के बाद उस शो का प्रोमो बनाना, उस शो का आगे देखिए क्या होगा वो बनाना, अगले शो का प्रोमो बनाना, ये सारी चीजें करने को पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं। और साथ ही में इसमें डबिंग भी आती है, बट डबिंग भी उसी चीज में कवर हो जाती है, एक्टर्स की फीस में ही कवर हो जाती है, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं होता है। तो ऐसे तीन प्रोसेस से कोई भी चीज गुजरती है, उसके बाद कोई भी एक एपिसोड पूरी तरीके से डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि प्री प्रोडक्शन में आखिर कितना ज्यादा बजट यहाँ पे कवर होता होगा सीआईडी के एक एपिसोड का। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात आप लोगों ने हर एक एपिसोड में देखा होगा कि एक क्राइम सीन होता है, फिर ब्यूरो वाली कॉस्ट होती है। ब्यूरो वाली कॉस्ट उनकी हालांकि सेट है, मतलब फिक्स कर रखी है उन्होंने। एक्चुअली फिल्म सिटी में आप लोग कुछ जगह को रेंट पर लेते हो, तो आई थिंक सीआईडी वालों ने ऑलरेडी वो फिक्स कर रखा है कि भाई इतनी जगह पर हम ब्यूरो वाले सीन्स रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो तो हर एपिसोड में करना है। तो ब्यूरो फॉरेंसिक वहीं आ जाता है। तो सीआईडी को बेसिकली तीन काम करने होते होंगे। सबसे पहले उनको क्राइम सीन डेवलप करना होता होगा जहाँ पे क्राइम होगा। दूसरा, उन लोग वो सारी लोकेशन डिसाइड करते होंगे जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई एपिसोड में अलग अलग घर को विजिट करती है सीआईडी टीम। तो इन सभी को मिला जुला के, मतलब ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि सेट और लोकेशन का टोटल अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में कॉस्ट आता है। मतलब किसी एपिसोड में मान लीजिए थोड़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, हर एक के अलग अलग घर में सीआईडी टीम जाएगी, तो उसके लिए मतलब 2 लाख तक पहुंच जाता है, 2.5 लाख तक पहुंच जाता है। लेकिन एवरेज हम लोग अगर मान के चले तो 1.5 से 2 लाख के बीच में कॉस्ट आता है इनका सेट्स और लोकेशंस का। अब इसके बाद इसमें डिसाइड करना होता है कि कहानी क्या होगी या फिर स्क्रिप्ट क्या रहेगी, डायलॉग्स क्या रहेंगे, ये सारी चीजें स्क्रिप्ट राइटर को, डायलॉग राइटर को मिला जुला के 50,000 से 1 लाख रुपए देती है सीआईडी की टीम यहाँ पे। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन की। जब भी आप लोग किसी भी एपिसोड को शूट करते हो तो उसमें मतलब एक्टर्स की फीस तो आती है, डायरेक्टर की फीस आती है, क्रू मेंबर्स की फीस आती है, टेक्निकल स्टाफ की फीस आती है, और साथ ही में आप लोग जो ट्रेवल कर रहे हो या फिर जितना भी खाना वाना बन रहा है वहाँ पे सेट पर, जो भी चीजें होती है, मेकअप आर्टिस्ट होता है, ये सारे कॉस्ट आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सी स्टारकास्ट को कितनी फीस यहाँ पे दी जाती है। तो एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, सीआईडी 2 के जो मेकर्स हैं उन लोग एक खास चीज कर रहे हैं कि अब से उन लोग एपिसोड्स को 2 पार्ट में शूट कर रहे हैं। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा सैटरडे संडे को सेम ही स्टोरी चलती है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि केस को सॉल्व करने में 2 एपिसोड्स लग रहे हैं। अब इसके पीछे देखो रीजन यही है, क्योंकि सीआईडी शो की टीआरपी उतनी ज्यादा नहीं आ रही है, तो चैनल से उन्हें पैसे उतने नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि देखो, आप जितने ज्यादा पॉपुलर रहोगे उतने ज्यादा आपको चैनल पैसे देता है। अर्निंग के ऊपर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। फिलहाल ऐसा ही, मतलब जैसे आप अगर एक ही केस को दिखाते हो 2 एपिसोड में, तो उसमें ये होता है कि जैसे आपने जो सेट्स बनाए हैं, जो लोकेशंस बनाई है, उनका कॉस्ट बच जाता है, और साथ ही में एक ही बार में एपिसोड शूट होता है, तो उसमें जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, टेक्निकल स्टाफ होता है, इन सबके पैसे बच जाते हैं आपके। और साथ ही में जो एक्टर्स होते हैं, अगर वो 2 एपिसोड के लिए एक बार में शूट करते हैं तो फिर उनको तो डबल फीस दी जाती है। ऐसा डाउट मत रखना कि मतलब अगर एक केस को 2 एपिसोड में दिखाया जा रहा है तो फिर फीस क्या उतनी ही दी जा रही है, नहीं, उनको फीस तो डबल दी जाती है। लेकिन बाकी जगहों पर पैसे बच जाते हैं, जैसे डायलॉग राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, इन सभी के पैसे बच जाते हैं, इनको डबल नहीं देना पड़ता है। और एक और चीज देखी होगी आप लोगों ने, सीआईडी के मेकर्स क्या कर रहे हैं, जैसे एसीपी प्रद्युमन दया और अभिजीत में से किसी 2 को रखते हैं बस। या तो अभिजीत दया होंगे, या तो अभिजीत एसीपी होंगे, या तो एसीपी और दया होंगे। मतलब तीनों कोर मेंबर्स में से सिर्फ 2 मेंबर्स को लोग रख रहे हैं। और साथ ही में जो छोटे मेंबर्स हैं, पूर्वी, पंकज, श्रेया, जो भी है अवनी, इन सारे मेंबर्स में से जो नए 2 ऑफिसर्स आए, पंकज हो गया, इन सभी में से मिला जुला के उन लोग सिर्फ 3 साइड एक्टर्स को ले रहे हैं। मतलब या तो पूर्वी, पंकज और सचिन रहेंगे, या तो सचिन, भूमि, कृतिका रहेंगे। तो मतलब उन लोग सिर्फ 3 ही ऑफिसर्स को यहाँ पे बाकी कास्ट कर रहे हैं। कभी कभी 4-5 हो जाते हैं, बट जनरली उन लोग कम मेंबर्स को ही रख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग टोटल करें यहाँ पे, तो एसपी प्रद्युमन को 1,10,000 के करीब यहाँ पे दी जाती है सैलरी एक एपिसोड के लिए। अभिजीत और दया दोनों को ही 90,000 से 1 लाख के बीच में दी जाती है। तो हम लोग 90,000 या 1 लाख पकड़ सकते हैं। तो क्योंकि दोनों में से सिर्फ एक को ही एक एपिसोड में रखा जाता है, तो टोटल यहाँ पे 2 लाख के करीब हो गया। फिर बाकी जो बची कोर मेंबर है, 8 लोग हैं, उन 8 लोगों में से इन लोग 4 लोग को कास्ट करते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो 60,000, 50,000, 30,000, 40,000 ऐसे उनकी सैलरी होती है। तो हम लोग एक एवरेज पकड़ सकते हैं कि 2 लाख इनको दिए जाते हैं। तो फिर एसपी प्रद्युमन, अभिजीत, दया को 2 लाख मिले, क्योंकि 3 में से 2 ही एक्टर रहते हैं हमेशा। बाकी 4 लोग को 2 लाख मिले, तो मिला जुला के 4 लाख यहाँ पे चले गया मेन एक्टर्स पे। अब बात आती है यहाँ पे साइड एक्टर्स की, टेक्निकल स्टाफ की, क्रू मेंबर्स की। तो इन सभी को मिला जुला के तकरीबन 3 लाख के करीब पैसे देने पड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई बहुत सारे साइड एक्टर्स भी होते हैं। फिर डॉक्टर सालुखे और तारिका को और हमने कंसीडर ही नहीं किया।
डॉक्टर सालुखे को भी तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए मिलते हैं, क्योंकि इनके रोल उतने ज्यादा बड़े नहीं होते, सिर्फ 5-6 मिनट का स्क्रीन टाइम होता है, तो उतना ज्यादा इनका पैसा नहीं होता है। बट हाँ, 50-60 हजार मिलते हैं डॉक्टर सालुके को। बाकी तारिका को भी 30-40 हजार मिलते हैं, क्योंकि भाई इतने कम स्क्रीन टाइम में अगर इतने पैसे मिल जा रहे हैं तो भाई ठीक ही है वो तो हाँ, मिला जुला के मतलब टेक्निकल स्टाफ वगैरह अगर हम लोग सबको मिला दे तो फिर तकरीबन 4 लाख के करीब हो जाता है। तो 4 लाख वहाँ कोर मेंबर्स के और 4 लाख यहाँ पे फॉरेंसिक और टेक्निकल स्टाफ वगैरह के, तो ये 8 लाख हो गया। फिर हम लोगों ने सेट वगैरह को जो बोला था, तो टोटल हमारा तकरीबन 10 लाख के करीब यहाँ पे हो चुका है। तो ये तो प्रोडक्शन की बात हुई। अब इसमें आप लोग खाने वगैरह का सब कुछ ऐड कर सकते हो, कॉस्ट्यूम, मेकअप और स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हो, अदर्स भी ले सकते हो इसमें। तो मिला जुला के वो भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब होता है। तो जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्री प्रोडक्शन, जिसमें सेट वगैरह का तकरीबन 2 लाख हुआ। फिर हम लोगों ने टेक्निकल स्टाफ और सारे एक्टर्स की फीस देखी 8 लाख के करीब। फिर हम लोगों ने ये ट्रैवलिंग वगैरह का देखा कि मतलब खाना वाना जो भी मिलता है, कॉस्ट्यूम वगैरह, डिजाइनिंग, मेकअप वगैरह, ये सब मिला जुला के 2 लाख हो गया। ठीक है, तो बेसिकली अब इसमें जो 2 लाख हुआ है वो पूरा एक हफ्ते का होता है, तो तकरीबन 1 लाख के करीब लगता है एक एपिसोड के लिए, क्योंकि एक एपिसोड की शूटिंग ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन चलती है। तो 2-3 दिन में खाना कितने टाइम मिलता होगा? 8 घंटे के लिए काम करते हैं, तो एक बार लंच ब्रेक होता होगा या एक बार टी ब्रेक होता होगा। तो उसमें ज्यादा तो क्रू मेंबर्स उतने होते नहीं, और सबको तो होता नहीं है, वो मेन एक्टर्स को ही ज्यादा उसमें भाव दिया जाता है। तो 2 लाख वो हो गया, तो तकरीबन 12 लाख यहाँ पे बजट हो चुका है टोटल। अब यहाँ पे बात आती है पोस्ट प्रोडक्शन की। तो पोस्ट प्रोडक्शन में कैसे कैसे काम होते हैं? सबसे पहले तो एडिट करना होता है। तो एडिटर को आप मान के चलो 70 से 80 हजार जरूर दिए जाते होंगे, क्योंकि वो म्यूजिक भी डालता है, वो वीएफएक्स भी डालता है, सब कुछ वही करता है। तो तकरीबन 70 हजार, 80 हजार या शायद 1 लाख भी देती हो सीआईडी टीम, क्योंकि भाई आजकल एडिटर्स काफी ज्यादा महंगे हो चुके हैं। तो 1 लाख आप उसमें पकड़ सकते हो। फिर एडिटर का ही कॉस्ट उसमें भी हो जाता है, आगे देखिए, या प्रोमो वगैरह बनाना भी एडिटर का ही काम होता है, तो उसी 1 लाख में वो आ गया। तो तकरीबन 13 लाख के करीब यहाँ पे बजट होता है एक एपिसोड का सीआईडी के। ठीक है, मिला जुला के सब कुछ यहाँ पे अगर हम लोग इंक्लूड कर दें तो। अब देखो, अगर मान लो सीआईडी टीम एक केस को 2 एपिसोड में दिखा रही है, तो यही 13 लाख का बजट 16 लाख या 17 लाख पहुंच जाता है, और 2 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। तो 17 लाख में 2 एपिसोड शूट करना इज मोर प्रॉफिटेबल एज कम्पेयर टू 13 लाख में एक एपिसोड शूट करना। तो अगर मैं यहाँ पे एक एवरेज आप लोगों को बताऊं कि एक एपिसोड को बनाने में कितने रुपए लगते हैं यहाँ पे सीआईडी टीम के, ऑब्वियसली यहाँ पे 10 लाख से 15 लाख के बीच में लगते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आप लोगों का कॉस्ट होता है, जैसे मान लो कोई एक नॉर्मल एपिसोड शूट हो रहा है जिसमें ज्यादा लोकेशंस नहीं है और बहुत ही ज्यादा कैजुअल शूटिंग है, मतलब नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सिर्फ क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ब्यूरो के कुछ सीन्स है, तो उस एपिसोड को शूट करने में 10 से 11 लाख रुपए ही लगेंगे। बट मान लो कोई एपिसोड है जो कि काफी हाई ऑक्टेन हो, जैसे एसीपी आयुष्मान के होते हुए कई सारे ऐसे एपिसोड शूट हुए थे जो काफी ज्यादा हाई ऑक्टेन थे। फिर चाहे वो एसपी प्रद्युमन जिस एपिसोड में मिले थे जंगल में, वो वाला एपिसोड हो, या कोई भी ऐसा एपिसोड हो तो जिसमें भी बहुत ही ज्यादा एक्शन सीन वगैरह होते हैं, तो उन एपिसोड को शूट करने में 15 लाख के करीब रुपए लग जाते हैं। तो ये तो बात हो गई मतलब सीआईडी का बजट कितना है। अब अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि सीआईडी कमाता कितना है, सीआईडी तकरीबन 15 लाख से 20 लाख रुपए अर्न करता है एक एपिसोड से। वो कैसे अर्न करना है, अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, काफी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सीआईडी का बजट कितना है और कितनी फीस मिलती है कौन से स्टार कास्ट को। ये है कि जैसे अगर सीआईडी का टीआरपी वगैरह थोड़ा बढ़ जाए तो सीआईडी का बजट जो है वो थोड़ा ज्यादा इन लोग मेकर्स बढ़ा पाएंगे, और फिर उसके बाद हमें लेजेंडरी ट्रियो और साथ में सारे ऑफिसर साथ में देखने को मिलेंगे। वरना जब तक सीआईडी के टीआरपी वगैरह नहीं इंप्रूव होगी तब तक रेयर चांस है कि आप लोगों को एसपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत सेम एपिसोड में देखने को मिले। ओके, सो दैट्स इट, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।